ये देखिए दोस्तों, हम इलस्ट्रेशन नंबर 21 कर रहे हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है इसे डिस्कस करते हैं। दो फिटर हैं जो फिट करते हैं चीज़ों को। आप समझते हैं ना फिट कैसे करते हैं। मान लो आपकी दीवार पर कोई चीज़ लगानी है, फिट करनी है, वही काम ये करते होंगे या कोई और काम करते होंगे। हमारे हिसाब से दो फिटर हैं, एक लेबरर है, एक बॉय है। तो यानी कि टोटल 4 बंदे हैं जो अंडरटेक करते हैं जॉब ऑन अ पीस रेट बेसिस, यानी कि एक पीस लगाने के पैसा लेते हैं 1290 रुपये। टाइम स्पेंट बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स एंड द रेट्स ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस आर 1.50 पर आवर फॉर ईच ऑफ द टू फिटर्स। जो दोनों फिटर हैं वो 1.5 रुपया प्रति घंटे का लेते हैं। जो लेबरर है, 4 लोग हैं ना, 2 फिटर हो गए, एक लेबरर एक बॉय। लेबरर जो है वो 1 रुपया प्रति घंटा लेता है और बॉय जो है वो आधा रुपया कह रहा हूँ, क्या हो गया ये, 50 पैसे हो गया, 50 पैसे पर आवर लेता है। बस इतना ही लेता है यार, 50 पैसे 1 घंटे के, ये तो बहुत कम है। द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड द शेयर ऑफ ईच वर्कर व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली टू द वेजेस पेड। क्या लिखते हैं समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे इसको बाद में। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा तो अपने समझ में आता है कि डायरेक्ट मटेरियल कुछ है, कुछ वर्क्स ओवरहेड जैसे फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट का 20%, सेलिंग ओवरहेड है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट और प्रॉफिट है 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यानी कि ये डेटा तो हमें बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से दे रखा है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं यहाँ पर तो मटेरियल का कितना है 2010, लेबर का कितना पैसा है एक पीस बनाने का 1290। ये देखो, मतलब पीस रेट के हिसाब से एक पीस का 1290 आ रहा है और टाइम रेट के हिसाब से देखेंगे तो भी वो घुमा फिरा कर 1290 ही आ रहा है। तो जब हमें एक पीस का पता ही है 1290 का प्राइस है तो हमने 1290 यहाँ लिख दिया है। पर यूनिट हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, शीट बना रहे हैं, कॉस्ट शीट। प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट का 20% फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई, वर्क कॉस्ट आ गई 3960 जिसका 10% सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। टोटल कॉस्ट आ गई जिसका 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे और सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया है। यानी करना तो बहुत सिंपल था। तो फिर इस डेटा की क्या जरूरत थी, क्या इन्होंने मांगा था क्या? हमें निकालना क्या है, कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अरे जब हमें सेलिंग प्राइस ही निकालनी है तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग ऑफ ईच पर्सन। अब क्योंकि आपके डेटा में गिवन है और आप शो करना चाहते हैं, चलो एक बार बता देते हैं कि देखिए 1.5 रुपया जो है दोनों फिटर को मिलता है। तो फिटर 1 हो गया, फिटर 2 हो गया, 1.5 रुपया मिलेगा, 220 घंटे काम करते हैं टोटल। जो लेबरर है 220 घंटा ये भी काम करता है, उस हिसाब से 1 रुपये के हिसाब से 220 से मिलेगा। और जो बॉय है वो भी 220 घंटे काम करता है पर उसे आधा रुपया मिलेगा 1 घंटे का, तो 110 रुपये उसे मिलेगा। तो 990 रुपये आ गया। अब जो इन्हें बोनस मिलेगा वो बोनस कितना मिलेगा यहाँ नहीं दे रखा, सिर्फ ये लिखा है कि जो भी बोनस है वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है कि एक जो पर्टिकुलर चीज बनती है उसमें इतना टाइम लगा है और 1290 रुपये की पेमेंट करी जाएगी पीस रेट के हिसाब से, और 990 रुपये इनकी बेसिक वेज ही है। तो यानी बैलेंसिंग अमाउंट जो 300 रुपये आ गया वो इनका बोनस है, जो कि डिवाइड हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब कैसा हो गया भाई, 990 को अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो 330 आता है, तो 300 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 100 आएगा, 300 को 3 से डिवाइड करूंगा 100 आएगा। मतलब इसी ऊपर वाले रेशो में प्रोपोर्शनेटली जो है इन्हें बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये स्टेटमेंट में शो किया है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, सिंपल। अब जो है हम एक सीए का भी क्वेश्चन करेंगे, सीए इंटरमीडिएट का। हेलो, ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आरटीपी का आया है जो कि स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे। हालांकि इसमें कई करेक्शन आ गई है बट उसके बाद भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन आ रहा है और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे आने वाले 5-10 क्लासेस में। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके होंगे। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं जो क्वेरी आई है उसे डिस्कस करते हैं। SMP प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स 3 products using 3 different machines. At present the overheads are charged to products using labor hours. अब समझते हैं जब हम ओवरहेड को लेबर आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे बजटेड ओवरहेड्स रहे होंगे उसे हमने टोटल कर जिसमें वेरिएबल पोर्शन होगा, फिक्स पोर्शन होगा, सबको टोटल कर हमने डिवाइड किया होगा कि भैया ये हमारे लेबर आवर्स रहेंगे, तो एक लेबर आवर रेट आई होगी कि एक लेबर आवर पर कितना ओवरहेड बनता है। जब एक्चुअली में लेबर काम करेगी
जब भी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एक पर्टिकुलर महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, जो भी हम डेटा बना रहे हैं, जितनी लेबर ने काम किया, डायरेक्ट लेबर ने काम किया, उसके हिसाब से हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड नहीं होंगे। वो बाद में पता लगता है, उसी वजह से जो है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब ये जो है सितंबर मंथ का डिटेल गिवन है यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। नीचे क्या है बनाया हुआ है, क्या स्टेटमेंट बनाई है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, इतनी प्रोडक्शन यूनिट्स है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इतनी लगी, पर यूनिट है। वेजेस जो है पर यूनिट दे रखी है, मतलब वैसे 80 रुपये पर आवर के हिसाब से लगती है, तो 240 बैठा है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में मशीने के 3 घंटे लगे हैं, आप निकाल सकते हैं। तो जो डिटेल्स गिवन है, उससे और कितनी डिटेल्स आप निकाल सकते हो, वो आपको सोचना चाहिए। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट वो है 240, 400, 560। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ये भी आ गई, सबको ऐड कर लिया भाई, 350, 240, 240, तो ऐड कर 830 आ गया। सेलिंग प्राइस भी गिवन है, यानी बाकी का प्रॉफिट आ गया है। आपको कुछ एडिशनल डेटा यहाँ पर गिवन है, और एडिशनल डेटा कहता है आपको कुछ एक्टिविटी ड्राइवर्स गिवन है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड के, और टोटल गिवन है। टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, भाई अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है ना, जब भी एक प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एक तो लेबर काम करती है, ओवरहेड लगता है, ये सब चीज़ें होती है। दूसरा, अगर हम उसे एक्टिविटी में क्लासीफाई कर दें कि एक है मशीन की सेटअप की कॉस्ट, एक है परचेज ऑर्डर की कॉस्ट, एक है कस्टमर ऑर्डर की कॉस्ट, एक है नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ये जो चीज़ें हो सकती है कि ओवरहेड जो हैं उन्हें हम इन कैटेगरीज, इन कॉस्ट ड्राइवर में क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्ट ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहा है उसमें उस कॉस्ट ड्राइवर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? जैसे मशीन सेटअप्स हैं तो प्रोडक्ट एक्स के लिए 40 बार, प्रोडक्ट वाई के लिए 160 बार, प्रोडक्ट जेड के लिए 400 बार जो है मशीन सेटअप होती है, टोटल 600 बार मशीन सेटअप होती है तीनों प्रोडक्ट के लिए। जहाँ तक बात परचेज ऑर्डर की है तो 400 जो है भैया, 400 जो है ऑर्डर आपके प्रोडक्ट एक्स के आते हैं, 800 जो है प्रोडक्ट वाई के आते हैं, 1200 है प्रोडक्ट जेड के आते हैं। और कितने इनके कस्टमर है वो नीचे लिखा है, 1000 कस्टमर, 2200 कस्टमर, 4800 कस्टमर, टोटल 8000 कस्टमर। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड बजटेड प्रोडक्शन फॉर द मंथ इज सेम। ठीक है सर, एक्चुअल बजटेड सेम है, वो तो बहुत अच्छी बात है। वर्कर्स आर पेड एट अ स्टैंडर्ड रेट, आउट ऑफ द टोटल ओवरहेड्स 30% रिलेटेड टू द मशीन सेटअप। तो पहले आपको टोटल ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे, और टोटल ओवरहेड जो होंगे उसका 30% मशीन सेटअप की कॉस्ट है, 30% कस्टमर ऑर्डर एंड प्रोसेसिंग की है, एंड कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट की है। अच्छा, बाकी जो है वो बैलेंस जो आएगा आई थिंक 40% आएगा, वो मटेरियल ऑर्डरिंग की है। ओके, आपको क्या निकालना है, आपको कंप्यूट करना है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, and you have to determine the selling price of each product based on activity based costing with the same profit markup on cost। हाँ, तो मतलब नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यही हो गया ना। जब प्रॉफिट मार्कअप सेम रखना है तो फिर आपका जो यहाँ परसेंटेज निकाली है 830 और 1037 का जो मार्जिन आ रहा है, उतना ही प्रॉफिट मार्जिन आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो कॉस्ट निकलेगी उसमें ऐड कर देंगे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। यार पूरा करवाने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट तो करवा ही चुका हूँ, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर से ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लॉजिक्स क्या है, पहले टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकाली है। ये देखिएगा, लेबर आवर्स जो है वो तो हमने देख ही लिया था कैसे निकले थे, कि पर यूनिट के लिए जो है 3 घंटे लगे, वो मैंने आपको बताया था। 80 रुपये पर आवर था, 80 रुपये पर आवर के थे, और 240 रुपये बन रहे थे प्रोडक्ट एक्स के। तो मैंने कहा था 240 को 80 से डिवाइड कर लो, 3 घंटे लगे हैं प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए। सिमिलरली आपके प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड के लिए कितने घंटे लगे वो आपको पता लग गया। अगर इतने प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो कितना टोटल लेबर आवर्स लगेगा, ये आपने सिर्फ यहाँ पर देख लिया। दैट्स इट, दैट्स इट। बात समझ रहे हैं आप? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपके टोटल ओवरहेड्स बने होंगे बजटेड, उसको आपने बजटेड लेबर आवर्स से डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल बजटेड सेम है, ऐसे भी दे रखा था कुछ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा था कुछ एक्चुअल बजटेड सेम है, ऐसा कुछ। एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन सेम है, तो अगर प्रोडक्शन सेम है तो जितने जितने घंटे लेबर के लगने थे उतने ही लगे होंगे, और उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि टोटल ओवरहेड हमारे कितने बनते हैं। टोटल ओवरहेड हमारे कितने बनते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 वही तो किया है।
भाई टोटल हमारे कितने घंटे बनते हैं, हमने टोटल आवर्स देख लिए लेबर के, और 80 रुपये पर आवर की रेट है जो ओवरहेड्स की रेट है। अब ये जो टोटल ओवरहेड है इसे आप 3 कैटेगरी में बांटेंगे। टोटल ओवरहेड्स को आप 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला जो है आप 30% डालेंगे मशीन सेटअप में, 30% आप डालेंगे कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग में, और बाकी का जो बच गया 40% वो आप डालेंगे कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट में। ये 3 टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें आपने टोटल कॉस्ट को बांट दिया, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग ऐसे नहीं देखते कि ओवरहेड क्या लग रहा है, किस एक्टिविटी में लग रहा है वो देखते हैं, और वो एक्टिविटी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उसमें उतनी कॉस्ट हम डालते हैं। जो मशीन सेटअप है उसे नंबर ऑफ मशीन सेटअप से डिवाइड कर सकते हैं, कस्टमर ऑर्डर को आप परचेज ऑर्डर से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 सेकेंड कहाँ गया, जैसे 2400 आ रहा है तो 2400 क्या कस्टमर ऑर्डर को आप परचेज ऑर्डर से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आएगा 2400 परचेज ऑर्डर। तो कस्टमर ऑर्डर की प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर पे निर्भर करती है, उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो उससे आपने डिवाइड करा ताकि आपको पता लग गया कि पर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कितना पैसा पड़ा, वो आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। मशीन सेटअप के लिए, कस्टमर ऑर्डर के लिए, कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट पर ड्राइवर आपने फाइंड कर ली है। अब जो है आपको मालूम है कि एक्स में कितना लगता है, वाई में और जेड में कितना कितना वो नंबर ऑफ मशीन सेटअप लगता है, तो उसके हिसाब से आप ओवरहेड की कॉस्ट डालेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट एक्स में 40, प्रोडक्ट वाई में 160, प्रोडक्ट जेड में 400। कॉस्ट पर ड्राइवर जो है वो यहाँ पर आ गई है। ये तो कहाँ से उतारी आपने कॉस्ट पर ड्राइवर, ये तो आपने यहाँ से उतारी है कॉस्ट पर ड्राइवर। बट मशीन जो है, मशीन सेटअप है, उसकी कॉस्ट तो पर ड्राइवर कितनी है 24,300। तो 24,300 जो है कॉस्ट पर ड्राइवर मशीन की आ रही है। नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स जो हैं वो आपके गिवन है, तो आपको पता लग गया कितना कितना ओवरहेड मशीन सेटअप का इन तीनों प्रोडक्ट में जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। सिमिलरली जो परचेज ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं तो एक ऑर्डर को प्रोसेस करने का जो ओवरहेड का कॉस्ट पड़ता है वो है 6075। प्रोडक्ट एक्स के लिए जो है हमने 400 ऑर्डर प्रोसेस करे तो इतना टोटल ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ जाएगी, इतनी वाई में, इतनी जेड में जाएगी। सिमिलरली जो नंबर ऑफ कस्टमर हैं जिन कंप्लेन वगैरह आती है, तो जितने कस्टमर हैं उसके हिसाब से हमने देखा कि पर कस्टमर जो है 2430 की कॉस्ट हमारे हिस्से गिरती है। तो 2430 की कॉस्ट अगर एक कस्टमर है, अगर 1000 कस्टमर है तो कितनी पड़ेगी ये, 2200 कस्टमर है तो कितनी पड़ेगी ये, और 4800 कस्टमर है तो इतनी पड़ेगी। ऐसे आपने ओवरहेड्स को अलग तरीके से एब्जॉर्ब किया एक्टिविटी के हिसाब से, और ये आपकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पर आ गई है। प्रोडक्शन यूनिट आपको पता ही है, कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाल ली है। तो यानी कि जो पहले डेटा गिवन था उसमें आपको ओवरहेड की कॉस्ट जो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से निकाली थी उसे आप रिप्लेस करके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो कॉस्ट पड़ रही है वो डाल देंगे। यानी मटेरियल कॉस्ट वही है, वेजेस कॉस्ट वही है, ओवरहेड कॉस्ट चेंज कर दी बस आपने। एब्जॉर्प्शन की जगह पर आपने ये निकाल दी है 129, 268, 955, ऐसे आपने यहाँ कैलकुलेट करके डाली है। टोटल कॉस्ट आपकी आ गई। मार्जिन आपको वही 25% का मार्जिन रखना है, वही मार्जिन आपने ऐड करा और यहाँ आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और इसमें हो सकता है करेक्शन करी हो आईसीए ने, ऐसा मैंने कुछ देखा, क्वेश्चन मेरे पास आया तो मैंने डिस्कस किया। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी में, जो आपके मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 1 तो हम पूरी कर चुके हैं, मॉड्यूल 2 जो है उसके जो बैक के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद आपकी आरटीपी वगैरह डिस्कस होगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।